हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इससे संबंधित पहला क्वेश्चन है। बिहार में किसने सोडा से नमक तैयार करने और चौकीदारी टैक्स देना बंद करने से सविनय अवज्ञा आंदोलन के में सत्याग्रह प्रारंभ करने की गांधी जी से अनुमति मांगा था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह आरंभ करने को गांधी जी से अनुमति मांगा था। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस समारोह में जुलूस निकालने में किस नारे को लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना था? तो ये साम्राज्यवाद का नाश हो, इसका किया था। और अगला क्वेश्चन है, 22 मार्च 1930 को बिहार सरकार ने भारत सरकार के आदेशानुसार अहमदाबाद से गांधी जी के मार्च प्रस्थान संबंधी किस फिल्म को नहीं दिखाए जाने का आदेश जारी किया? तो ये महात्मा गांधी मार्च टू फ्रीडम, महात्मा गांधी हिस्टोरिक मार्च 12 मार्च 1930 और महात्मा गांधी मार्च 12 मार्च अहमदाबाद, इनमें से सभी जो फिल्म था उसको नहीं दिखाए जाने का आदेश जारी किया। और अगला क्वेश्चन, बिहार में पटना के आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार कहाँ के स्वराजी लोग अतिरिक्त पुलिस टैक्स चुकाने के संदर्भ में सविनय अवज्ञा संगठित करने की संभावना पर विचार किया? तो ये गया के लोग थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार शरीफ में फरवरी मार्च में किसने नालंदा कॉलेज की छात्रों की सहायता से युवक संघ की शाखा खोलने का प्रयत्न किया? तो ये सरयुग प्रसाद थे। और बिहार में फरवरी 1930 में अहमदाबाद से लौटने पर पटना में किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की संभावित रूपरेखा बताई? तो ये श्री राजेंद्र प्रसाद जी थे। और अगला क्वेश्चन, बिहार में नमक सत्याग्रह के क्रम में कितने व्यक्तियों का पहला जत्था चंपारण जिला में श्री विपिन बिहारी वर्मा की अध्यक्षता में चला? तो ये 13 लोग थे। और अगला क्वेश्चन है, बिहार के चंपारण में सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह से संबंधित नेता थे? तो ये शिवधर पांडे, रामदास प्रसाद और रामदयालु प्रसाद साहू, ये सभी जो नेता थे वो बिहार में चंपारण में सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित नेता थे। और अगला क्वेश्चन है, बिहार के चंपारण में नमक सत्याग्रह के दौरान 17 अप्रैल 1930 को किसे गिरफ्तार कर 1 वर्ष शादी कैद की सजा दी गई थी? तो ये हरवंश सहाय और श्री जय नारायण प्रसाद थे, ये दोनों लोग को दिया गया था। और अगला क्वेश्चन, बिहार के सारण में नमक सत्याग्रह के जत्थे किसके नेतृत्व में चला था? तो ये श्री गिरीश तिवारी और श्री चंद्रिका सिंह और श्री भरत मिश्र थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के सासाराम में 1930 में आर्य समाज अपने किस स्थानीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा संबंधी राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रहा था? तो ये भवानी दयाल सन्यासी थे। और अगला क्वेश्चन, 17 फरवरी 1930 को कहाँ अनुमंडलीय कांग्रेस कमेटी बनाई गई? तो ये महनिया में बनाई गई थी। और अगला क्वेश्चन, श्री नारायण प्रसाद सिंह और बबन सिंह नमक सत्याग्रह से संबंधित कहाँ के नेता थे? तो ये सारण के नेता थे। और अगला क्वेश्चन, बिहार के बरेजा सारण के निकट 6 अप्रैल 1930 को 11 चौकीदारों और 1 दफादारों ने किस आंदोलन के दौरान त्यागपत्र दे दिया? तो ये नमक सत्याग्रह के दौरान त्यागपत्र दे दिया था। और अगला क्वेश्चन, बिहार में के मुजफ्फरपुर में कब नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था? तो ये 7 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। और मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता थे तो ये ठाकुर रामदनन सिंह, रामदयालु सिंह और श्री जनकधारी प्रसाद थे, ये सभी नेता थे। और अगला क्वेश्चन, पटना में नमक कानून भंग करने के लिए कहाँ चुना गया था? तो ये नखास पिंड को चुना गया था। और अगला क्वेश्चन, नमक कानून भंग करने में के क्रम में अंबिका कांत सिंह, श्री रामवृक्ष बेनीपुरी और श्री जसूलाल गुप्त को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो ये पटना में गिरफ्तार किया गया था। अंबिका कांत सिंह चर्च लाइट के मैनेजर भी थे। और अगला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के क्रम में पटना में किस जिलाधिकारी ने राजेंद्र प्रसाद से मिला? तो ये श्री कॉजिन्स थे, जो श्री राजेंद्र प्रसाद जी से मिले थे। और मई 1930 में बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव कौन थे? तो ये श्री एच के ब्रिस्की थे। और अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में कब हड़ताल रही? तो 6 मई 1930 को हड़ताल रही। और अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में पूर्णिया में किसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी? तो ये तारा कुमार मुखर्जी थे, जो पुलिस की नौकरी छोड़ दिए थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार महिला सम्मेलन का चौथा सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शाहबाजी जिले किस स्थान पर चौकीदारी कर
चुकाने से इनकार कर दिया गया। तो ये बाबूरा में चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया गया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब्त पत्र और प्रकाशन को सही क्रम से सुमेलित कीजिए। सही क्रम जो है वह देश की पुकार, सुरेंद्रनाथ नियोगी प्रकाशक थे, और राष्ट्रीय गीत संग्रह ये श्री ज्ञान साहा थे। और अगला जो था वो गरीब हिंदुस्तान मोहम्मद वली हसन थे, इसके प्रकाशक। और स्वदेशोद्धार की कुंजी ये के.एस. ठाकुर इसके प्रकाशक थे। और युवक का संपादक मुद्रक राम वृक्ष बेनीपुरी थे। और सविनय अवज्ञा के आंदोलन के समय मोतिहारी के जमींदार कौन थे? तो ये साहूकार बाबू देवीलाल साहू थे। और अगला क्वेश्चन, स्वाधीनता दिवस के दिन मोख्तार खाना पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले व्यक्ति जयनाथपति कहाँ के थे? तो ये नवादा के थे। और बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार 2 महिला कौन थी? तो ये श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी थी। और सविनय अवज्ञा के दौरान सारण यूनियन बोर्ड का अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। तो ये श्री जमुना सिंह सारण यूनियन बोर्ड का अध्यक्ष तो जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी टैक्स नहीं चुकाने के आंदोलन के प्रारंभ में सबसे आगे था। तो ये चंपारण सबसे आगे था। 27 अगस्त 1930 को दीप नारायण सिंह को कहाँ गिरफ्तार किया गया? तो ये दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था श्री दीप नारायण सिंह को, जो कि 27 अगस्त 1930 को इन्हें गिरफ्तार किया गया था दिल्ली में। और अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बेगूसराय के बलिया में राष्ट्रीय झंडा के रक्षा के प्रयत्न में किन्हें काफ़ी चोट आई थी? तो ये रामलखन सिंह को आई थी। और अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलियों से घायल होकर मुजफ्फरपुर में किस तरुण की मृत्यु हो गई थी? तो ये भगवान लाल की मृत्यु हो गई थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली महिलाएं थी, तो ये विंध्यवासिनी देवी जो पटना की थी, और सेवा देवी लखीसराय की, और श्रीमती विद्यावती देवी एक गया की थी। ये सभी थी। और अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी 1931 को स्वाधीनता दिवस समारोह में पटना के भंवर पोखर में किसने राष्ट्रीय झंडा फहराया था? तो ये अनुग्रह नारायण सिंह जो थे इसने राष्ट्रीय झंडा फहराया था। और अगला क्वेश्चन, पटना के कैंप जेल में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किन की मृत्यु हो गई थी? तो ये कंचन मेहता, बिकन मेहता और सरयू सिंह की मृत्यु हो गई थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक शांति बनाए रखने हेतु किसने मुख्य श्रेय दिया जाता है? तो ये राजेंद्र प्रसाद को मुख्य श्रेय दिया जाता है। तो क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।